भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्णातान्यतम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम जकुदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मदम एको बचित्र भूतांतरात्मा एकम रूपियम बौद्धाया करो तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीरो हस्परिकात अकायम सुकरम अपरनम अशनाविरम अपापिदम सोश्वाहा। समझ गए? समझ में आ गया? गजब नारा लगाया यार आपने। लाठी लेके आओ। ओहो परेशानी। तो मैंने जो संस्कृत पढ़ी वो आपको समझ में आया? जोर से बोलिए ना। अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन हम मतलब समझाने वाले हैं, मतलब सुनाने वाले हैं। अगर सुनने का मिजाज है तो दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज अगर नबी के नाम पर बुलंद हो सकती है तो इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज गढ़वा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी है आपकी समाज, सुनते जाना। ये आज उर्से मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग जमा होते हैं। उर्स कमेटी वालों ने कहा हमारे उर्स में, हमारे इस जलसे में हिंदू बिरादरान भी तशरीफ लाते हैं। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मजहब के नाम पर नहीं, तकरार करेंगे। इंसान हैं हम, इंसान से प्यार करेंगे। न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे। इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। हम अभी संस्कृत सुनाने वाले हैं, मतलब सुनाने वाले हैं। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होने वाली है। अब एक बात बताओ मुसलमानों, आप तकरीर सुनते रहते हैं, आप जलसे में आते जाते रहते हैं, चतुर्वेदी हजरात से बड़ी तकरीर आप सुनते रहते हैं। लेकिन आज मेरा मुताला आप मुलाहिजा करो। उर्से पाक में बैठे हैं, हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम आत्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बहुत सारे मंत्र और सूत्र हमने पढ़ दिया। इसी का तर्जमा करूं तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन बहुत कम टाइम में इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी बातें सुनाने की कोशिश करूंगा। मचल के मेरी तरफ ध्यान देकर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सुनने के लायक हो गए हैं। आप इत्मीनान और सुकून से बैठिए, मुझको देखते रहिए, संस्कृत मुलाहिजा करते रहिए। हजरात इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के मानने वाले लोग हैं? हर धर्म के मानने वाले, हर धर्म के चाहने वाले, हर धर्म के पैरोकार अपने अपने धर्म का मंत्र अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हिंदू लोग यहाँ आए हुए हैं, जहाँ से चाहे हमारी आवाज सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारी गुफ्तगू को सुने। तवज्जो करना, जिस तरह इस्लाम धर्म में, जिस तरह इस्लाम धर्म में एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इसको ना पढ़े तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। जन्नत अगर कलमा ना पढ़े तो मुसलमान नहीं हो सकता है। बात सही है? सही है? हाथ उठा के बताइए कितने सही है? पूरे 100% सही है। उसी तरह हिंदू धर्म में एक मंत्र है, जो न पढ़े तो वो हिंदू ही नहीं हो सकता। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारे धर्म में कलमा है, जो इंसान नहीं पढ़े तो वो जन्नती नहीं हो सकता, आपके धर्म में भी कुछ ऐसा है? तो कहा हाँ, और ये मंत्र सबको नहीं मालूम। जिस तरह यहाँ 200, 300, 400, 500 मुसलमान बैठे हैं, सबको कुरान पढ़ने आता है? नहीं ना, सबको नहीं पढ़ने आता। उसी तरह हिंदू में सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता, सबको रामायण नहीं मालूम, सबको गीता की बात नहीं मालूम। जिस तरह ना आपको सबको ना हदीस पढ़ने आता है, ना कुरान पढ़ने आता है, उसी तरह हिंदू समुदाय में ना सबको संस्कृत पढ़ने आता है, ना उसे गीता का इल्म है, ना उसे रामायण का इल्म है, ना उसे मनुस्मृति का इल्म है। तवज्जो से ध्यान देना और सुनते जाना। हमने पंडित जी से पूछा था कि हमारे धर्म में एक मंत्र है, जो इंसान न पढ़े तो जन्नत में नहीं जा सकता, इंसान न पढ़े मुसलमान नहीं हो सकता। आपके धर्म में भी कोई ऐसा मंत्र है? कहा हाँ हाँ। हमने कहा वो कौन सा मंत्र है? तो उसने कहा हमने कहा क्या मतलब? उसने कहा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट स्टैंड, गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। जरा मचल के कह दीजिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह, और जोर से। हमने कहा क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब होता है? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना होता है नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनकी किताब कहती है यकम ब्रह्म उदित्यम, यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा, उदित्यम का माना सबसे बड़ा। वो कहते हैं यकम ब्रह्म उदित्यम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। तवज्जो से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का ये कलमा है, उनके यहाँ पढ़ा जाता है, लेकिन अब उधर जाना नहीं चाहता। मैं असली गुफ्तगू की तरफ आना चाहता। अगर सुनने का मिजाज है, ध्यान दे रहे हैं, तो बार बार मैं आपको हाथ उठवा रहा हूँ। एक बार और हाथ उठा के सबूत दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बार बार इसलिए हाथ उठवा रहा था, मैं आपको जगा रहा हूँ, सुनने के लायक बना रहा हूँ। मेरे बाद इसी स्टेज पर बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा की आमद होने वाली है, जो बयान करेंगे, जो आपको सुनाएंगे और आपके जन्नत के बागों में सैर कराएंगे। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनते जाना। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम अंत आत्मा प्रावेश शांति। उर्से पाक है, उर्से मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह है। तवज्जो करना, हम सुन्नियों का अकीदा है, हम मुसलमानों का ईमान है, हम मुसलमानों का अकीदा है। अल्लाह वाले दुनिया में होते हैं तब भी अता करते हैं, और दुनिया के जाने के बाद भी अता करते हैं। अल्लाह वाले ये अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। आइए हिंदू धर्म की किताब को पलटते हैं और पूछते हैं ये अल्लाह वाले कौन है। तवज्जो से सुनते जाना। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु मोहम्मद नकार संविदायम तदूदी। ए लोगों, ए संसार में रहने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रहने वाले लोग, अगर तू कामयाब होना चाहता है, जरा जोर से, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, सारे लोग। ये वेद व्यास की पुकार है। अगर कामयाब होना चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद, मोहम्मद अरबी
कि ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी किताब कहती है, अज्ञान हेतु कृत्मम मदाम नकारशम विदायम तदुदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों के आका। गौर से सुनते जाना, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूँ। अगर हमारी बात को आप टाल रहे हैं, अगर न सुनने के मिजाज रखते हैं, तो ये आपकी कमी है। तवज्जो के साथ सुनना, बड़ी कीमती बात बयान करता हूँ। उनकी किताब क्या कहती है? दूसरा रास्ता नहीं है, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता। हमने पूछा ये ईश्वर का कल्पना कौन है, ये संसार का दाता कौन है, ये कल की अवतार कौन है? हजरत मौलाना तबीब आलम तबीब ने कहा, इब्राहिम रजा तुम क्या बोल रहे हो, ये तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो तू मेरे मुस्तफा के बारे में कह रहा है, हिंदू धर्म की किताब अगर कल की अवतार कहती है, अंतिम महर्षि कहती है, ईश्वर की कल्पना कहती है, तो कहने दो। हमारा कुरान मुजम्मिल कह रहा है, हमारा कुरान मुदस्सिर कह रहा है, अरे बाबा कुरान उसे तहा वो यासीन कह रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेचारे नारा लगा रहे हैं, आप उनको ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना लेके आया हुआ है। नारे का जवाब ना देना चाहिए, उनको देख रहे हैं आप। कुछ लोग नारे का जवाब देख रहे थे और कुछ लोग नारे को देख रहे हैं। नारे का जवाब दीजिए मेरे साथ, नारे तकबीर। ये कैसी बुखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे, मगर धीरे धीरे उनको रखो यार। खैरियत है ना आपका? टावर ठीक ठाक काम कर रहा है कि कहीं से एक पॉइंट छूट रहा है? नहीं नहीं, उसको मजबूती से रखिए, है ना। जरा मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो से ध्यान दीजिए, का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। हमने कहा वो रास्ता कौन है? कहा मोहम्मद अरबी की ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने शायर आजम से पूछा, सरकार हिंदू धर्म की किताब कहती है कि कल की अवतार को, उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, आप कुछ कहना चाहते हैं? शायर आजम ने कहा, इब्राहिम रजा ये तेरा भाषा है, तू बोलता रहा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना जिंदगी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और सीरत मुस्तफा का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, जरा जोर से। पीछे वाले लोग भी बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आइए ना, अभी घबरा क्यों रहे हैं? इतना ना संस्कृत सुनाऊंगा कि आपका मिजाज हरा हो जाएगा। हमारे हिंदू भाई सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो वो भी मचलने लगेंगे। तवज्जो है। आगे लिखते क्या कि मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। हमने वेद व्यास जी का, वेद व्यास जी मोहम्मद की जिंदगी को अपनाने के बाद कामयाबी मिल जाएगी। तो उसने कहा उसके बाद क्या करना होगा? का इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। अब देखो मजा आएगा, तवज्जो करो आप जिस मकसद से बैठे हो। उनकी किताब कहती है इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम का, उसके बाद अल्लाह वाले से, यानी अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह। इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम, अल्लाह वालों से अगर दोस्ती करोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। मस्जिद देखें, मस्जिद देखें, मस्जिद देखें। कितने लोग जरा हाथ उठाइए।
ओहो, अभी भी कुछ लोग मस्जिद नहीं देखे हैं तो पढ़ते हैं ईद बकरीद की नमाज और सिर्फ जनाजे की नमाज दो मस्जिद, क्योंकि ईद बकरीद की नमाज होती है ईदगाह में, जनाजे की नमाज जनाजा गांव में, है ना। तो कुछ लोग ईद बकरीद ही से काम चला लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ जनाजा ही से काम चलाते हैं। आपने ऐसा हाथ उठाया मस्जिद के नाम पर कि हम कंफ्यूज हो गए। एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। कौन घुस गया? कौन घुसा? बैल। बैल बैल जानते हैं, देखे हैं? 10-20 साल के बाद नहीं देखिएगा, खत्म हो गया उसका मामला, है ना। अब ट्रैक्टर आ गया, क्या क्या आया, बैल का मामला खत्म हो गया। 20-25 साल के बाद जब किताबों में बैल का तज़किरा होगा तो छोटा छोटा बच्चा सोचेगा ये बैल को पता नहीं जनरेटर से तस्वुर करेगा कि मोटरसाइकिल से तस्वुर करेगा, वो जानेगा नहीं कि बैल क्या था। तवज्जो करो तवज्जो। एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया, है ना। तो इमाम साहब लाठी लेके आए, अब बैल को मारा, बैल चिल्लाता हुआ भाग गया। तो बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को कहे मरो रे, कहा मारा बैल को? मौलाना बोले कि तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया था, अगर पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? बोले कर देता तब ना। कहा कर देता तो क्या होता? तो बैल वाला बोला कर देता तब ना। कहा अगर कर देता तब क्या होता? तो बैल वाला गुस्से में आया, कहा मौलाना कितने दिन से इस गांव में रहते हो? कहा 3 साल से। कहा बैल बेअक्ल है इसलिए ना मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखा है मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। कहा हमको कभी देखा है? तो मैंने कहा मस्जिद देखा है। तो कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग धीरे से हाथ उठाए। जरा सारे लोग हाथ उठा के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने बार बार हाथ उठाकर तेरे रसूल का नाम लिया है सबको करोड़पति बना। कुछ लोग बोले आमीन आमीन आमीन। मन कुछ लोगों का गदगद हो गया। बोला उर्से पाक में आए हैं, इब्राहिम रजा ने कहा करोड़पति बना दे, अगर मलंग शाह बाबा का कर्म हो गया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। अब करोड़पति होंगे तो बगल बगल का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, उर्से मलंग शाह में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, दिल में इरादा करो, मलंग बाबा का कर्म हो गया, उलमा की दुआ हो गई, गौसे पाक की अता हो गई, करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदूंगा, गरीब की बेटी की शादी कराऊंगा। जरा जोर से। हाँ, मैं बयान कर रहा था